नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए मेरे पास ये सोनी का होम थिएटर आया है। तो इसका मॉडल नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा है। देखिए, मल्टी मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम SA-D20 इसका मॉडल नंबर है। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, कस्टमर ने बोला ये ऑन नहीं हो रहा। तो इसमें जो है स्टैंड बाय प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको हम पहले लाइन देते हैं और लाइन देने के बाद देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर कुछ गिरा भी है दोस्तों, कस्टमर ने कुछ गिराया होगा, कोई बात नहीं। तो इसमें एक ही स्पीकर कस्टमर ने मेरे को दिया, बोला इसको एक ही स्पीकर से चेक कीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे दो ही स्पीकर होता है, दो चैनल का होता है, ठीक है। तो इसमें हम पहले जो है लाइन देंगे, देने के बाद इसमें क्या दिक्कत है क्या हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये इसका जो एडेप्टर है, देखिए ये 18 वोल्ट का है, ठीक है। ये 18 वोल्ट का एडेप्टर है। तो इस एडेप्टर से, इसका ओरिजिनल एडेप्टर है, इस हाथ में आता है, ठीक है। तो इसमें हम पहले जो है एसी कनेक्शन देंगे। ये हमने यहाँ पे एसी कनेक्शन इसमें यहाँ पे लगा दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्टैंड बाई इसका इंडिकेटर है, ये जला हुआ है। तो इसमें हम जो है स्टैंड बाई रिलीज करते हैं। देखिए, स्टैंड बाई रिलीज करने के साथ साथ ये बंद होता है। देखिए, ये बंद हो जाता है। इसमें क्या दिक्कत है तो इसको हम देखते हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम है इसको रिपेयर भी करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टैंड बाई रिलीज करने के बाद साथ साथ ये बंद होता है। देखिए, ये देखिए, साथ साथ ये बंद हो जाता है। ये देखिए बंद हो जाता है। तो इसको रिपेयर करते हैं, आइए देखते हैं। तो पहले जो है हमको पहले इसका जो है एडेप्टर को चेक करना है। इसमें 18 वोल्ट लिखा हुआ है, ये 18 वोल्ट निकल रहा है या नहीं, या कम निकल रहा है या ज़्यादा निकल रहा है। इसमें तो कोई भी दिक्कत होगा। तो हम पहले जो है कैमरे को सेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस में प्रॉब्लम है और रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। चैनल पे रहिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो हमारे चैनल पे आपको हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हमने जो है कैमरे को सेट कर लिया है। तो ये 18 वोल्ट का होता है और देखिए कितना एम्पियर का होता है, यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखिए 2.7 2.6 एम्पियर का होता है, 18 वोल्ट का है, ठीक है। ये मेड इन चाइना है, तो ये ओरिजिनल है, इसके साथ में आता है। तो इसमें हम देखते हैं इसमें से वोल्टेज ठीक से आता है कि नहीं। पहले हमको होम थिएटर को जो है नहीं खोलना है, इस होम थिएटर को हमको नहीं खोलना है, पहले इस एडेप्टर को चेक करना है। और इस एडेप्टर का जो पॉइंट है, इसको इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, इसमें पीछे लगा हुआ था तो हमने इसको खोल दिया। ये जो ये जो कनेक्शन है, इसका पिन देखिए और दूसरे टाइप का है। यहाँ पे इसमें हम चेक करते हैं वोल्टेज कितना निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 18 वोल्ट लिखा हुआ है दोस्तों। ये हमने इसमें पावर लगा दिया। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारा मल्टीमीटर है, इसमें कितना वोल्टेज शो कर रहा है। देखिए मीटर पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों 25 वोल्ट शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो है वोल्टेज हमको गलत बता रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा ब्लिंक भी हो रहा है। तो ब्लिंक आपको इस मीटर पे नहीं दिखाएगा। तो हमने यहाँ पे एनालॉग मीटर लगाना है। ये हमने इधर एनालॉग का मीटर लगा दिया। और एनालॉग का मीटर को जो इस जो लेवल जो काटा है, इसको आप फॉलो कीजिएगा। ये हमने नेगेटिव लगा दिया और ये पॉजिटिव लगा दिया। मीटर को 50 पे सेट किया हुआ हमने। यहाँ पे देखते हैं, देखिए दोस्तों, ये जो है 25 वोल्ट शो कर रहा है और थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। देखिए,
इसका वोल्टेज जो है स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको जूम करके दिखाते हैं, आप देखिए। देखिए थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, मतलब इस एडेप्टर पे जो है प्रॉब्लम है। यहाँ पे 18 वोल्ट आना चाहिए, आ रहा है 25 वोल्ट। तो इसको हम देखते हैं रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। चैनल पे बने रहिए, ठीक है। तो मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सील किया हुआ रहता है, यहाँ पे गम से सील किया हुआ रहता है, कंपनी का है। तो इसको हमको हथरी, इसको इस तरह से आपको कोई भी भारी चीज़ से इसको मारने से ही खोलेगा। तो इसको खोल लेते हैं। तो देखिए हमने इसको जो है खोल लिया है। तो इसको इस तरह से निकाल लेते हैं। इसमें बढ़िया करके देखिए यहाँ पे कवर दिया हुआ रहता है। इसको दोस्तों यहाँ पे टेप लगा रहता है, तो इसको टेप को भी उतारते हैं। ये हमने टेप निकाला, यहाँ पे और एक टेप लगा हुआ है। इस तरह का होता है देखिए। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हमको दिखाई दे रहा है, हम आपको दिखाते हैं, नज़दीक से दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे टूटा हुआ है, इसके कारण जो है वोल्टेज हमारा बराबर से नहीं आ रहा है। तो इस ट्रांजिस्टर को हमको चेंज करना है। यहाँ पे चिप्स ट्रांजिस्टर रहता है 431, ठीक है। इसको हम चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं वोल्टेज ठीक से आता है या नहीं। देखते रहिए, क्योंकि ये एडाप्टर आपको खरीदने में बहुत सारा पैसा ले लेगा और ओरिजिनल आपको नहीं मिलेगा। ये ओरिजिनल है, तो इसको रिपेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते रहिए। तो पहले इसमें जो चिप्स ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो उसको हम कहीं पे से ढूंढ के निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने एलईडी टीवी का जो है पुराना सा एक बोर्ड ले लिया। यहाँ पे हमें देखिए इधर ये वाला जो 431 है मिल गया है। तो यहाँ से हम खोल करके इसमें लगा के देखते हैं। इसको पहले खोल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने उस बोर्ड से ये निकाल लिया है, ठीक है। ये 431 है। तो इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। पहले पुराना वाला को खोल देते हैं, इसको साइड कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, नहीं तो ये गुम हो जाएगा, बहुत छोटा सा होता है। इसको निकाल लेते हैं। इसको हमको धीरे से यहाँ से निकालना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लगा के देखते हैं ये काम करता है या नहीं। अगर ये काम नहीं करेगा तो हम और दूसरी जगह भी चेक करेंगे, क्योंकि इसको हमको रिपेयर करना है। क्योंकि ये ओरिजिनल होता है, ये मार्केट में जो मिलता है ये ओरिजिनल के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे एम्पियर जो है बहुत एक्यूरेट मिलता है, इसके कारण इसको रिपेयर करना ज़रूरी होता है। इसको बढ़िया करके सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये हमारा सोल्डरिंग जो है हो चुका है। तो यहाँ पे हम थोड़ा साफ कर देते हैं और देखते हैं कैसे लगा है।
देखिए ये पूरी तरह से लग गया है। तो यहाँ पे हम अभी जो है वोल्टेज चेक करेंगे, हमारा वोल्टेज बराबर आया या नहीं। पहले आपको डिजिटल मीटर से चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने डिजिटल मीटर को ऑन करना है, ये हमने ऑन कर दिया। इसमें हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, ये हमने पावर इसमें दे दिया है। यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल बराबर वोल्टेज अभी ओके दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एडाप्टर देखिए, ये कवर है, इसमें कवर जो है कवर को लगा लेते हैं। उसके बाद इसमें हम साउंड चेक करेंगे, ये हमारा होम थिएटर जो है ठीक हुआ या नहीं, क्योंकि इसके वोल्टेज ज़्यादा होने से ही होम थिएटर में भी गड़बड़ हो सकता है। तो चैनल पे देखते रहिए। हम इसको पहले पैक करते हैं। इसमें जो भी सपोर्टर दिया हुआ था इसको हमने इधर लगा लिया, इसका कवर भी लगा देते हैं ताकि हमको इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि ये तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम था ये हमने सॉल्व कर दिया है, ये हो गया है। यहाँ पे हम थोड़ा गम लगा देंगे, ये हो जाएगा। तो इसको हम अभी जो है लाइन देते हैं, और लाइन देने के बाद आपको उसका साउंड सुनाते हैं। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये ओके हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कनेक्शन है इसको पीछे कनेक्शन होता है दोस्तों, यहाँ पे इसका कनेक्शन होता है, यहाँ पे इस पे कनेक्शन लगा दिया। ठीक है, तो अभी इसको हम ऑन करके देखते हैं इसमें जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं। दोस्तों, हमने इसमें अभी लाइन देना है, ये हमारा प्लग पॉइंट है, इसमें हमने लाइन दे दिया। यहाँ पे आपको दिखाते हैं पावर, जो इसका पावर जो इंडिकेटर है वो जला हुआ है। तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं, ये देखिए अभी जो है इसमें जो प्रॉब्लम था वो स्टैंड बाई प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे हम साउंड सुनाते हैं, इसका साउंड, इसमें ब्लूटूथ भी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लूटूथ का सिंबल दिया गया है, फोकस नहीं कर रहा है। देखिए ये कैमरा भी फोकस कर लिया। तो यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ का जो हमने ऑप्शन दबा दिया तो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे ब्लूटूथ को कनेक्ट करना पड़ेगा। ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ का जो ब्लिंक था वो चला गया। तो इसको हम थोड़ा प्ले करके साउंड सुनाते हैं आपको। इसका साउंड जो है बराबर से आ रहा है। हो चुका है, हो चुका है। ठीक है, थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए।